हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आईएमए देहरादून के ग्रुप सी फॉर्म के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं, आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और किन पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, ये सारी जानकारी मैंने बता दी थी। इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म देने वाला हूँ, प्लस इस फॉर्म को कैसे फिल करना है और किस एड्रेस पर आपको भेजना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, वो भी बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले दोस्तों, आप इसका जो फॉर्म है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर चैनल का लिंक वर्क नहीं करे तो आप सर्च करना एग्जाम गुरु, वहाँ पर भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल में जाओगे तो वहाँ पर आपको यह नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन में ही नीचे वाले पेज में आपको इसके ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे टाइप करना है एग्जाम गुरु टेलीग्राम चैनल में जाकर, वहाँ पर भी आपको मेरा पेज दिख जाएगा। देखो, फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम देना है। जैसे मान लो आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हो इस पोस्ट के लिए, ठीक है, इक्विपमेंट रिपेयर, तो जो भी यहाँ पर पोस्ट नेम लिखा गया है वो सेम टू सेम पोस्ट नेम आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फिल कर देना होगा। इसे फिल करने के बाद देखो आपका नेक्स्ट है रेफरेंस कहाँ से मिला, न्यूज़पेपर से, एडवर्टाइजमेंट नंबर से या डेटेड से। तो आप इसमें भर देना जो भी आप जहाँ से भी पता चला आपको, या तो यूट्यूब चैनल भर सकते हो, न्यूज़पेपर भर सकते हो या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट भर सकते हो। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो जो आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट में नाम लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पर फिल कर देना है, लेकिन कैपिटल लेटर में फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फादर्स नेम फिल करना होगा जो भी आपके मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में है। नेक्स्ट है आपका मदर्स नेम या फिर वाइफ नेम, जो भी है फिल कर देना है यहाँ पर। साइड में आपको क्या करना होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना होगा 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर का, और इसके ऊपर में आपको डेट देना है। नीचे आओगे तो नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट एंड वैलिडिटी ऑफ द ईयर। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आपको डेट ऑफ बर्थ नीचे भर देना होगा। इसके बाद जब आप अपना ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हो, जो लास्ट डेट है भरने का, उस समय आपकी एज, मंथ और डे कितनी हुई है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना कास्ट बताना है। अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जब फॉर्म को भेजोगे तो उसके साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट होना जरूरी है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखो, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो इसे फिल करो, नहीं हो तो नहीं करना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, यानी कि जो पीएच वाले कैंडिडेट होते हैं डिसेबल्ड कोटा के, वे यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर इसे खाली छोड़ देना। नेक्स्ट आपका नेशनलिटी और रिलीजन, तो अपना नेशनलिटी भर देना और किस धर्म या किस रिलीजन से बिलोंग करते हो वो यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आओगे तो आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर इंटर कर देना है, सारी चीज़ें, हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, स्टेट वगैरह। और नीचे है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, तो अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस थोड़ा अलग है, यानी कि आप कहीं और भी रह रहे हो तो वो एड्रेस फिल कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर परमानेंट एड्रेस ही आपको फिल कर देना है। नीचे आओगे तो देखो, आपने मेट्रिकुलेशन किस साल पास किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, कितने मार्क्स हैं, डिवीज़न क्या है, ये आपको फिल करना होगा। इसी तरह इंटरमीडिएट का फिल करना होगा, ग्रेजुएशन का करना होगा एंड फिर अदर्स का करना होगा। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ आप यहाँ पर इंटर कर देना। नीचे आओगे तो अगर आपके पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है जो कि कुछ पोस्ट में मांगी गई है तो वो यहाँ पर इंटर करो और उसका सर्टिफिकेट भी आपको साथ में अटैच करना होगा। नीचे आओगे तो देखो, वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो यस लिखना, नहीं कर रहे हो तो नो कर देना, और इसके नीचे आपको अपना आधार नंबर दे देना है। नीचे आओगे तो साइड में आपको अपना सिग्नेचर करना होगा, सिग्नेचर के नीचे नाम लिखना होगा, प्लस जो अपना पोस्टल ऑर्डर बनवाओगे वो ऑर्डर नंबर यहाँ इंटर करो, डेट इंटर करो जिस डेट में बना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि 50 रुपये का पोस्टल एड्रेस आपको बनवाना होगा। सारी चीज़ यहाँ पर बनाकर नीचे में आपको इसका कॉपी अटेस्ट कर देना होगा। तो ये था इसका कंप्लीट डिटेल्स, फॉर्म कैसे भरना है। अब इसे भेजना कहाँ है उस चीज़ को समझो। तो देखो, जब आप फॉर्म को फिल कर लोगे तो यहाँ पर देखो टॉप में जो एड्रेस दिया गया है ना, कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इस एड्रेस पर फिल कर देना है। कंप्लीट पिन कोड वगैरह आप ऑनलाइन सर्च कर लेना, नोटिफिकेशन में यहाँ पर पिन कोड नहीं दिया हुआ है, बाकी सारे एड्रेस यहाँ पर मेंशन है। तो फॉर्म को बिल्कुल क्लियरली कहीं भी आप देखना पर कोई कट वगैरह उसमें ना हो, बिल्कुल साफ तरीके से उसे फिल करके इस एड्रेस पर भेज दो। और कोशिश करो कि इस वीडियो को देखने के बाद जितनी जल्दी हो सके आप इसको फॉर्म को फिल कर देना, क्योंकि हो सकता है आपके पोस्टल एड्रेस को जब पहुँचने में थोड़ा टाइम लग जाए और आपका जब एक बार एप्लीकेशन डेट ओवर हो जाएगा फिर आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। तो लगभग 40 दिन अभी से आपके पास समय है, इससे पहले आप इस फॉर्म को जरूर भर दें। सो गाइज, कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको इसमें बता दिया है इस फॉर्म को कैसे भरना है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।